हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो आज हम 44 साइज का ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। तो फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमने नाप लेकर के नोट कर लिया है, हमने चार्ट तैयार कर लिया, इसी के हिसाब से हम कटिंग करना बताएंगे आपको। तो यहाँ हमने लंबाई लिया है, देखिए 15 इंच, सीना 44 इंच, कमर 38 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, फ्रंट गला 6 इंच, बैक गला है 10 इंच, बाजू 4 इंच, लंबाई मोड़ी 7 इंच। इसी के हिसाब से हमको पूरी कटिंग तैयार करना है। तो पहले हम कटिंग करेंगे, अस्तर पे निशान लगाएंगे और उसमें कितना मार्जिन रखना है वो भी देखेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ हम पहले मेन फैब्रिक को हम साइड रखते हैं और इसी चार्ट के हिसाब से कटिंग करना है। तो चार्ट को हमको इस साइड में रखना होगा और पहले हम अपने अस्तर को सीधा कर लेते हैं। यहाँ हम अपने अस्तर को सीधा कर लेंगे और हमको उतना ही कपड़ा मोड़ना है जितने में हमारा ब्लाउज कट जाए, तैयार हो जाए। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल सही है। तो इस पे हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमने लेंथ लिया है, देखिए 16 इंच। तो 15 इंच हमारा तैयार है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसी के साथ हम यहाँ निशान लगा लेंगे ऊपर से और शोल्डर का भी निशान लगा देंगे। शोल्डर हमने 5.5 इंच रखा है, आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही रखेंगे। आर्म होल हमने 5.5 इंच रख लिया है। अब हम यहीं से चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का निशान लगा के और इसमें हमें मार्जिन रखना है 2 इंच का। और यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 9.5 इंच, 9.5 इंच है, उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए छोड़ेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ निशान लगा देंगे। तो यहाँ हमने निशान यहाँ लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे निशान लगा देते हैं और फिर कट के हम निकाल देंगे। तो यहाँ हमने निशान लगाया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा है 2.5 इंच और लेंथ हमने लिया है यहाँ 10 इंच। लेंथ हम रखेंगे 10 इंच पे और ऐसे सीधा मार्क करके और निशान लगा लेंगे। तो हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम गुलाई भी दे देंगे। यहाँ हमने गुलाई दे दिया है। अब हमें यहाँ आर्म होल की भी गुलाई देनी है। ये हमें सब कुछ चाहिए। आर्म होल का भी हम गुलाई ऐसे, तो आर्म होल की गुलाई भी हमने दे दिया है। अब हम यहाँ टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स हम यहाँ 5 इंच पे लगाएंगे और ऐसे सीधा में हमको 5 इंच लेना है और हाफ इंच का ऐसे गैप देते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। हमको 1 इंच का यहाँ निशान लगाना होता है, 1 इंच दबाव में जाना चाहिए। तो यहाँ हमने निशान लगाया। जब हम यहाँ से टक्स का निशान लगाते हैं, सिलाई करते हैं, तो यहाँ हमारा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ से ऐसे हाफ इंच नीचे से कट कर देंगे। तो फिटिंग करते समय हमारा शेप अच्छा आता है। तो अब हम कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है दोस्तों। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ से नीचे से भी ऐसे कट कर लेते हैं जो हमने यहाँ से निशान लगाया है एक्स्ट्रा में। तो हम करेंगे अब फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट कट चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ कपड़े को हमने सीधा कर लिया है और यहाँ देखिए, अगर यहाँ से रखते हैं तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ से उल्टा कर देते हैं और नीचे भी हमको कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है। तो ऐसे जमाते हुए हम रख लेंगे और बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करके निशान लगाएंगे। हमें वही सेम निशान लगा लेना है। यहाँ से आर्म होल में हमने निशान लगा लिया है और नीचे भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ से देखिए, कटिंग करने से पहले जब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं आर्म होल, तो हाफ इंच हमको बढ़ा के कटिंग करना होता है। तो यहाँ से हमने बढ़ा के फिर हम कटिंग कर लेंगे। इतना कटिंग करने के बाद हमें यहाँ गले का भी कटिंग करना है। तो हम निशान लगाएंगे
तो आप चाहे तो इंची टेप की सहायता से लगाएं, और नहीं तो जो आपने बैक पार्ट की कटिंग किया हुआ है तो यहाँ से रखते हुए फिर देखिए हम वहीं से निशान लगा के, और फिर यहाँ जितना भी हमको लंबा रखना है हमने 6 इंच का यहाँ फ्रंट का गला लंबाई में लिया है, तो ऐसे 6 इंच पे निशान लगा के फिर हम मार्क कर लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो हाँ, हमने कटिंग कर लिया है, देखिए पूरा कटिंग कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे, देखिए ये हमारा बैक पार्ट में निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाना बताएंगे आपको। बेल्ट की कटिंग कैसे करते हैं हैवी साइज में, और यहाँ बेल्ट की कटिंग और टक्स कैसे लगाते हैं, तो देखिए दोनों हम यहाँ बताएंगे। 12.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है ऊपर से, और यहाँ 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है वहीं से हम निशान को ऐसे मिलाएंगे। देखिए हमने कमर साइड में भी ऐसे हल्के हाथ से मिलाते हुए निशान लगा लिया है। अब जो ये आगे का बच जाता है बेल्ट की कटिंग के बाद, निशान के बाद इसी बीच में हमको निशान लगाना होता है, और इसकी लंबाई लगभग 2.25 इंच रखें, क्योंकि ये हैवी साइज का है। अगर नॉर्मल रहता तो आप 2.5 इंच रखते, और इसकी दूरी हम 2 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ऐसे निशान लगाना है, 2-2 इंच का गैप देते हुए हम निशान लगाएंगे। साथ ही साथ हमको मार्जिन कितना रखना है उस पर भी हम निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके कटिंग कर लेंगे इसके। हमने बेल्ट की कटिंग कर लिया है। यहाँ बेल्ट की कटिंग हो चुकी है, यहाँ साइड से बंद है, इसको हम खोल देते हैं। अब हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। देखिए दूसरे साइड भी यहाँ निशान लग चुका है। आमने सामने रख के देख लेंगे कि हमारा बिल्कुल सही से बराबर से लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ हमारा बिल्कुल सही है, हमने लगा लिया है निशान। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता कितना पड़ता है, तो यहाँ से पहले हमें आर्म होल का नाप ले लेना है, नहीं तो बाजू कटिंग करने के बाद हमारा कपड़ा अगर सिलते हैं तो कम पड़ जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ आया है 9-9.5 इंच आया है। तो ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया था, तो अगर ऊपर का लेके नापते हैं देखते हैं तब कितना आता है। देखिए यहाँ 9.25 इंच आ गया। तो इसी के हिसाब से हमको यहाँ सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें कपड़े की लेंथ लेनी होती है। तो देखिए जितना कपड़ा है, तो यहाँ कपड़ा कम है तो स्ट्रेच करेंगे लगे सिलते टाइम। तो यहाँ हमने कपड़े को मोड़ लिया है। अब हमको लंबाई में रखना है, बाजू की लंबाई हमको 4 इंच तैयार रखना है, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और इसको हम सीधा कर लेंगे। और मोड़ी रखनी है 7 इंच, इसमें हमने 2 इंच का प्लस लिया है मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे नीचे, और यहाँ से गोलाई में हमें घुमाते हुए बाजू का शेप दे देना है। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसी पे कर लेंगे कटिंग। देखिए बिल्कुल सही है। इससे पहले हमको नाप लेके एक बार ट्राई कर लेना है कि बिल्कुल हमारा सिलाई मार्जिन सही है, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ से फिटिंग करते टाइम ऐसे ही हमारी सिलाई होगी। तो यहाँ हमारा कपड़ा मार्जिन पूरा बच जा रहा है, तो इसके लिए सही है, कपड़ा कम नहीं है। तो अब हम करेंगे कटिंग।
हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम करेंगे यहाँ मेन फैब्रिक पे कटिंग। उससे पहले देखिए यहाँ हमारा कपड़ा कम था, तो यहाँ कपड़ा कम है तो इस पर हम एक्स्ट्रा बाद में हम जोड़ के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने मेन फैब्रिक पे कपड़े को बिछा लिया है अस्तर को, तो अस्तर कटिंग हमने कर लिया था। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट भी है, देखिए ऐसे ही हमको कटिंग करना होता है। अगर कपड़ा हमारा कम है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम है तो। यहाँ हमने कटिंग कर लिया फ्रंट पार्ट का भी। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए हम बॉर्डर साइड का कपड़ा लेंगे। हमको बॉर्डर देखिए हमने ऐसे मोड़ लिया है, मोड़ के, और फिर देखिए जितना भी आपको बाजू का लेंथ रखना हो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और आपका देखिए यहाँ से पूरा हमारा कपड़ा बराबर है, कहीं से भी एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमने टोटल कटिंग हमने कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।